बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की हमारी बुक है और चैप्टर नंबर 13 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज हम इसके जो है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। पेज नंबर 59 पर हैं। पहले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं। वाई नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज़ यूज इन द एक्सपेरिमेंट। लिस्ट एवरीडे एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड है वाई द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, वो बड़ा मतलब ये पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड है कि नैरो बीम को की जो वाइट लाइट है अब उसको एक्सपेरिमेंट में क्यों यूज़ किया जाता है। तो भाई इसकी ख़ास वजह ये है, जो हमारे नेचुरल तरीके हैं स्पेक्ट्रम के, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के, वो क्या हैं, जैसे रेनबो है, आप बारिश के बाद दिखता है, कलर्स दिखते हैं ना भाई, तो बारिश का एक एक कतरा जो है उस टाइम क्या बन जाता है, प्रिज्म बन जाता है। ठीक है, जो हम आर्टिफिशियल तौर पर उसी तरीके को हम इसमें चेक करते हैं एक वाइट लाइट के ज़रिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको इंग्लिश भी पढ़ के बता देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट में इसलिए वाइट लाइट यूज़ की जाती है कि ये बिल्कुल सन की लाइट का, सन रे का काम करती है। जिस तरह सन रे के अंदर भी 7 कलर्स होते हैं, बिल्कुल ये भी लाइट जब हम किसी आपके जो है प्रिज्म पर पड़ती है तो दूसरी तरफ से 7 कलर्स निकलते हैं। तो जो नेचुरल कुदरती तरीका है, जो कुदरत ने रखा है, उसको हम आर्टिफिशियल तौर पर करने के लिए इस लाइट को हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसका आंसर भी देख लें। Because a narrow beam of white light can be split off into different colors by a glass prism. Have you ever seen the rainbow? Suppose a narrow beam of white light entering from the air is passed through a prism of the denser medium. A prism reflects the light at both the refracting surfaces and it produces a range of colors. Any light that gives the spectrum similar to that of sunlight is called white light. The sunlight is made of 7 colors. जी, सेकंड का आंसर है एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है भाई। मिरर्स हैं, आइज़ हैं आपकी, वाटर सरफेस है, वाइट पेपर है, मून लाइट है, कलर ऑब्जेक्ट्स हैं, ज्वेलरी और एसेसरीज़ वगैरह शामिल हैं। भाई थर्ड का आंसर है अपॉन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टू द सरफेस दैट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी, तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 62 पर है। इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर ऑलवेज रियल। सेकंड है कन्वेक्स मिरर्स आर यूज एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स दैट प्रोड्यूस डिमिनिश्ड इमेजेस। वाई आर दीज मिरर प्रेफर आवर प्लेन मिरर्स। ठीक है भाई, तो पहला जो है उसका हम जवाब देखें कि स्फेरिकल मिरर के जो इमेजेस हैं वो क्या हमेशा नहीं, जो स्फेरिकल मिरर है वो हमेशा क्या रियल इमेजेस देता है। तो इसको चेक करें भाई। No, the nature, position and size of the image formed depends on the position of the object. The image formed are real for some position of an object and virtual images for a particular position. सेकेंड का आंसर है बिकॉज कन्वेक्स मिरर्स आर कर्व आउटवर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट द लाइट आउटवर्ड्स अलाउइंग द ड्राइवर्स व्यू ऑफ अ मच लार्जर एरिया ऑफ द फील्ड बिहाइंड देम। These mirrors always give an upright, diminished and complete image of the vehicle. इस वजह से इनको प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 66 पर। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज परपेंडिकुलरली इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इज़ इट आल्सो रिफ्रैक्शन। तो ये तमाम चीज़ के आखिर में क्वेश्चन क्या पूछा है कि इज़ इट आल्सो रिफ्रैक्शन। सेकंड है लिस्ट द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट चेंज व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स। और थर्ड है विच फिजिकल क्वांटिटीज़ डू नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखें। मैंने कहा था इज़ इट आल्सो रिफ्रैक्शन, तो नो, आंसर तो यही है, नो, इट्स नॉट अ रिफ्रैक्शन बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। सेकंड का आंसर है भाई व्हेन रिफ्लेक्शन अकर्स द फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड चेंज। ठीक है, ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये रिफ्रैक्शन जब होता है तो ये चेंज हो जाती हैं।
और तीसरे के आंसर में आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि द फिज़िकल क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। ये हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 68 पर है। 3 क्वेश्चन है। स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर। सेकंड है व्हाई अ स्विमर अंडर वाटर कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स अबव द वाटर सरफेस। और थर्ड है व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्रिटिकल एंगल। तो भाई सवाल नंबर 1 का आंसर है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस, दो चीज़ें, दो कंडीशंस है। पहली, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। और सेकंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशंस होती हैं भाई इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। भाई सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है कि ये जो स्विमर होते हैं ये पानी के नीचे से पानी के ऊपर की चीज़ें जो है वो साफ से नहीं देख सकते। ये क्या फिनोमिना है? दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस अकर्स बिकॉज लाइट यूजली हैज़ स्लाइटली डिफरेंट वेलोसिटीज़ इन डिफरेंट मीडिया। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ रिड्यूस्ड, एयर इज़ लेस डेंसर देन वाटर। देखें ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फार्मूला है। चूँकि वाटर एक अलग डेंसिटी है, उसमें अलग वेलोसिटी यूज़ होती है, और जबकि एयर जो है वो अलग चीज़ है, वहाँ पर लाइट की अलग वेलोसिटी यूज़ होती है। तो इस वजह से ये फ़र्क आता है। और भी कई वजूहात हैं, लेकिन हम चूँकि इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इसी रीज़न को ज़्यादा क्लियरली बताना है, वरना और भी कई से रीज़न बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90 डिग्री इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। ये आपकी बुक में भी डेफिनेशन मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। भाई नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 69 पर है। 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ एपरेचर और सेकंड है व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ लाइट बीम दैट कैन पास थ्रू एन ऑप्टिकल सिस्टम इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक हो गया। सेकंड का आंसर है भाई पोल रेफर्स टू द साइड पॉइंट्स ऑफ द मिरर एंड ऑप्टिकल सेंटर रेफर्स टू द सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, कर्वेचर जिसको हम बोलते हैं। मतलब ज़्यादा डिटेल में देखें, आंसर बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकता कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मेन जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का आंसर इसमें मैं बता रहा हूँ। और ये जो चैप्टर नंबर 13 है भाई, इसमें सेल्फ असेसमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो आज मैंने हाफ़ करवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो रिमेनिंग सेल्फ असेसमेंट है वो हम कंप्लीट कर देंगे। और आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर कोई आंसर समझ में ना आया हो, कोई चीज़ भी समझ में ना आई हो, तो ज़रूर आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।